Hello friends, this is Bharti Jaiswal teaching you Hindi व्याकरण, English grammar and now going to start mathematics for class 9. Actually मैंने क्लास 3 और क्लास 4 के लिए हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे वीडियोस डाले। आप लोगों ने लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9. So today I will start geometry. Before going in details, we have to understand some facts that matter to understand geometry. Geometry समझने से पहले, पढ़ने से पहले कुछ facts हैं जो हमें समझना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले है axioms, axioms और postulates. ये axioms और postulates क्या हैं? What are axioms and postulates? Actually, the unproved universal truths are called axioms और postulates. Means ये ऐसे ट्रूथ हैं जिन्हें यूनिवर्सल ट्रूथ तो मान लिया गया है बट ये अनप्रूव्ड हैं। मीन्स इन्हें प्रूफ नहीं किया गया है। इन्हें बिना प्रूफ, विदाउट एनी प्रूफ इन्हें फॉर ग्रांटेड लिया गया है। मीन्स इन्हें सही मान लिया गया है। द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। क्लियर? यू कैन टेक सम एग्जाम्पल्स जैसे हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल्स मीन्स अगर हमने एक सर्कल लिया और एक और सर्कल लिया, अगर ये दोनों सर्कल इक्वल हैं मीन्स दोनों के रेडियस इक्वल हैं, सेम टू सेम है, तो ये दोनों सर्कल भी सेम होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। मीन्स दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। या आप एक स्क्वायर ले लो, स्क्वायर शेप में कोई भी चीज़ ले लो जो एक दूसरे के इक्वल है। मीन्स ये और ये फिगर इक्वल हैं तो इनके हाफ्स जो होंगे वो इसके हाफ्स के बराबर होंगे। मीन्स दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट और दिस पार्ट में भी इक्वल टू दिस पार्ट। तो कोई भी पार्ट जो है एक दूसरे के, ये पार्ट इसके बराबर हो सकता है, ये पार्ट इसके बराबर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही हाफ जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। चूँकि ये होल फिगर जो है ये इक्वल है इसके, तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। बट ये कैसे इक्वल है इसे किसी ने प्रूफ नहीं किया, इसे मान लिया गया है कि हाफ्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल। इसे ही हम एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे अ लाइन कंटेंस इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। अगर एक लाइन है तो आप जान रहे हो कि इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइटली अनगिनत पॉइंट्स हैं। आप ये जान रहे हो और आप इसे मान भी रहे हो, बट आप इसे प्रूफ नहीं कर रहे हो कि ऐसा है ही। This is called axioms or postulates. The unproved universal truth means इन्हें प्रूफ नहीं किया गया है but even then these are universal truths. Clear? Axioms or postulates. Now the next point is theorem. Theorem जो है इन्हें प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ती है। थ्योरम को आप विदाउट प्रूफ सही नहीं मान सकते। थ्योरम इज अ स्टेटमेंट व्हिच रिक्वायर्स अ प्रूफ। आप थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें इन्हीं एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स की हेल्प लेनी होती है। तो थ्योरम क्या है? विदाउट प्रूफ आप इसको सही नहीं मान सकते, इन्हें प्रूफ करना होता है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम इन्हें कैसे प्रूफ करते हैं। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट है आपका कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स। 3 or more points are said to be collinear if there is a line which contains all of them.
अगर एक लाइन है, चलो पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। आप 3 और मोर पॉइंट्स ले लो, 1 2 3 एंड 4। अगर ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो दिस इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो आपने क्या देखा, 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर इज अ लाइन which contains all the points on them। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो 3 or more points are said to be collinear if there is a line which contains all of them, means all those points on this line। अगर ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्चुअली कनकरेंट लाइंस। कनकरेंट, व्हाट इज कनकरेंट लाइंस? ये कनकरेंट लाइंस है 3 और मोर लाइंस, मीन्स अगर ये लाइन है और ये लाइन है और ये भी एक लाइन है, चलो मोर लाइंस 3 से मोर कर लिया। 3 और more lines are said to be concurrent if there is a point which lies on all of them। बट हमने जो लाइन ड्रॉ किया है ये लाइन concurrent नहीं कहलाएंगे क्योंकि यहाँ एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इन सारे लाइन पे हो। समझ में आ रहा है? अगर हमने इसी लाइन को ऐसे ड्रॉ किया, फिर ऐसे ड्रॉ किया, 2 लाइन्स हो गए, 3 लाइन्स हो गए, 4 लाइन्स हो गए, 4 लाइन्स हो गए, तो ये जो पॉइंट है ये सारे लाइन पे लाई कर रहा है। मीन्स एक ही पॉइंट से सारे लाइन क्रॉस कर रहे हैं। दैट्स वाई दीज लाइन्स आर कॉल्ड कनकरेंट लाइन्स। आप इन लाइन्स को कनकरेंट लाइन्स नहीं कह सकते क्योंकि ये सारे किसी एक पॉइंट से क्रॉस नहीं कर रहे हैं। 3 or more lines are said to be concurrent if there is a point which lies on all of them। तो ये सारे लाइंस concurrent लाइंस हो गए। क्लियर? कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको ज्योमेट्री में बार बार पढ़ने होंगे, मीन्स जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम पहले देखते हैं पॉइंट। पॉइंट क्या है? व्हाट इज पॉइंट? आपको शायद पता ही होगा। अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फाइन डॉट। अ फाइन डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अगर आपने शार्प पेंसिल से शीट ऑफ पेपर पे फाइन डॉट डाला, दिस इज कॉल्ड पॉइंट। क्लियर? अब आता है प्लेन। व्हाट इज प्लेन? आपने देखा होगा प्लेन सरफेस, जैसे आप टेबल का सरफेस देख सकते हो, स्मूथ वॉल का सरफेस देख सकते हो, या ब्लैक बोर्ड का सरफेस देख सकते हो। तो ये सारे क्या हैं? क्लोज्ड फिगर हैं, क्लोज्ड प्लेन है। द सरफेस ऑफ अ स्मूथ वॉल और अ सरफेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर भी कह सकते हो, और द सरफेस ऑफ अ स्मूथ ब्लैक बोर्ड भी कह सकते हो। ऑल दीज आर क्लोज एग्जाम्पल्स ऑफ अ प्लेन। ये सारे एग्जाम्पल प्लेन के हैं। एक और पॉइंट्स हमें करना होगा जिसे हम कहते हैं लाइन। लाइन क्या है? आप अगर पेपर को फोल्ड करते हो, आप किसी भी प्लेन पेपर को अगर फोल्ड करते हो तो ये जो क्रीज है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। इसी तरह से हम देख सकते हैं किसी टेबल के एजेज को आप स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। अगर 2 वॉल्स के एजेज जहाँ मीट करते हैं उस लाइन को आप स्ट्रेट लाइन कह सकते हो। तो इफ़ वी फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर, द क्रीज इन द पेपर रिप्रेजेंट्स अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रेट लाइन। The edge of a ruler, the edge of the top of a table, the meeting place of 2 walls of a room are also example of a geometrical straight line। Clear? तो आज हमने जितने पॉइंट्स किए हैं
कुछ फैक्ट्स, कुछ पॉइंट्स हमने क्लियर किए हैं जिनकी ज़रूरत हमें ज्योमेट्री के बाकी थ्योरम को और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में पड़ेगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर टुडे।